हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी मिली है कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर रोके ये आसमान आपके रास्तों को, अगर रोके ये आसमान अपने आपके रास्तों को, तो तैयार हो जाओ इस आसमान को झुकाने के लिए, तैयार हो जाओ इस आसमान को झुकाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा में हानि। तो इसमें हम पहले चालक लेते हैं। दो चालक हैं ए और बी, ए और बी दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। आवेश Q1 और Q2 हैं। ऊर्जाएं U1 और U2 तथा विभव UV1 और UV2 हैं। तो पीछे हमने आवेश का एक सूत्र बताया था, Q बराबर CV, धारिता से निकला था ये C बराबर Q अपन V से Q बराबर CV, ये सूत्र आया था। तो पहले चालक के लिए धारिता कितनी है? C1, आवेश Q1 है, ऊर्जा U1 है और विभव UV2 है। दूसरे चालक की धारिता C2 है, आवेश Q2 है, ऊर्जा U2 है और विभव UV2 है। तो इसलिए यहाँ पर ये Q बराबर सूत्र हो जाएगा CV से C1 UV1 और यहाँ Q2 बराबर हो जाएगा C2 UV2। जब ये दोनों चालक अलग अलग हैं, किसी तार से नहीं जोड़े गए हैं, तब ये आवेश इसका है Q1 बराबर C1 UV1, इस पर आवेश है Q2 बराबर C2 UV2। यदि हम इनके कुल आवेश निकालें, यदि जोड़ने से पहले, ये है दो चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश, यहाँ लिखेंगे जोड़ने से, चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस के Q2। तो Q बराबर Q1 का मान है C1 UV1, Q2 का मान है C2 UV2। अब जब इन दोनों चालकों को हम एक पतले तार से जोड़ देते हैं, इस तरीका से, ये चालक A था और ये चालक B था, जब इन दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा। तो अब जब हमने ये दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया है, तो और आवेश का प्रवाह, ध्यान देना, आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक में जब तक होता है जब तक कि इनके दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। पीछे हमने पढ़ाया था पीछे ये पढ़ाया था हमने, जो आवेश का प्रवाह होता है वो विभव पर निर्भर करता है, यानी जो आवेश होता है वो ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाता है, ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाता है। तो ये यानी अब ये तो पता नहीं है हमें किसका विभव ज़्यादा है किसका विभव कम है। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो हमेशा ऊंचे वाले से नीचे वाले की ओर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि इन्हें दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। अब यानी जब आवेश तार से जोड़ देंगे, पतले तार से दोनों चालकों को, तो आवेश का प्रवाह होगा और ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि ये दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। और इन दोनों के विभव हम कर देंगे वो भी समान कर देंगे। अब इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। चालकों को दो पतले तारों से जोड़ने से पहले भी धारिताएं C1 C2 थी और जब तार से जोड़ दिए थे ये दोनों चालक, फिर भी धारिताएं C1 और C2 रहेंगे, यानी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल आवेश पर प्रभाव पड़ेगा। आवेश कम ज़्यादा होगा चालकों से, लेकिन धारिता जितनी इसकी है उतनी रहेगी और इस B की धारिता है वो उतनी रहेगी, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ाया था C बराबर Q अपन V से कि जो धारिता होती है वह आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ना विभव पर निर्भर करती है, क्योंकि आवेश बढ़ने पर विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो धारिता इसकी C1 ही रहेगी, इसकी C2 रहेगी। आवेश इसका जब कम ज़्यादा आवेश हो जाएगा तो ये मान लो इस पर आवेश हो जाएगा आपका Q1 डैश मानोगे, इस पर आवेश मान लो Q2 डैश, इस पर विभव UV और UV दोनों समान हो गए। इसकी ऊर्जा मान लो U1 डैश, इसकी ऊर्जा मानोगे U2 डैश। तो यहाँ से Q1 बराबर CV, यानी Q बराबर CV से यहाँ पर हो जाएगा C1 और विभव कितना है UV।
यह हो जाएगा C2 और OB। अब हम निकालेंगे जोड़ने, यानी जब दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है तब कुल आवेश, कुल आवेश Q डैश मान लो, Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस के Q2 डैश। तो ये हो जाएगा Q1 डैश बराबर, Q1 डैश का मान कितना है C1 OB, Q2 डैश का मान है C2 OB। तो Q डैश बराबर यहाँ से OB कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा C1 प्लस के C2। अब आवेश जब ये दोनों चालकों को पतली तार से नहीं जोड़ा था तब कुल आवेश और जोड़ने के बाद में कुल आवेश, दोनों का आवेश बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि इनका कुल आवेश पहले 100 वोल्ट था, अब जब जोड़ दिए तो इनका 200 वोल्ट हो जाए, आवेश उतना ही रहेगा, लेकिन आवेश का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान होने लगेगा। लेकिन जब आवेश ये जोड़ने से पहले कुल आवेश था उतना ही जोड़ने के बाद में होगा, क्योंकि आवेश का संरक्षण होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद में कुल आवेश कैसा हो जाएगा, बराबर होगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे आवेश के संरक्षण से Q बराबर Q डैश, यानी Q कुल आवेश जोड़ने से पहले था और Q डैश आवेश जोड़ने के बाद में था। ये दोनों आवेश कैसे कर दिए हमने, बराबर। Q का मान कितना है C1 OB1 प्लस के C2 OB2 बराबर Q डैश का मान है OB C1 प्लस के C2। यहाँ से OB का मान निकालेंगे तो इसका हम क्या देंगे, इसमें दूसरे पद में भाग लगेगा इसमें, C1 OB1 प्लस के C2 OB2 बट्टे C1 प्लस के C2। ये OB ही आपका उभयनिष्ठ विभव है और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र निकल के आया है C1 OB1 प्लस के C2 OB2 बट्टे C1 प्लस के C2, C1 प्लस के C2। आवेशों का क्या हो गया, ये पुनर्वितरण, यानी आवेश का पुनर्वितरण का मतलब ये है कि यानी जोड़ने से पहले भी आवेश कुल आवेश और जोड़ने के बाद में कुल आवेश कैसा होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा और इसमें बता रहे हैं, आगे नोट पॉइंट करके कर लेना न्यूमेरिकल के लिए। जोड़ने से पहले वो जोड़ने के बाद में पहले चालक पर आवेश था आपका Q1 डैश बराबर C1 OB और B पर आवेश था Q2 डैश बराबर C2 OB। इसे समीकरण 1 कर लो, इसे समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर, Q1 डैश का मान है C1 OB, Q2 डैश का मान है C2 OB, OB से भी काट दोगे तो Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर आएगा C1 बट्टे C2, C1 बट्टे C2। या यदि इस चालक की धारिता R1 हो और इस चालक की अगर हम धारिता R2 ले लें तो विलगित गोली चालक का धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ C1 के स्थान पर हम सूत्र बोल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, लेकिन पहले गोले की त्रिज्या कितनी है हमारी, C1 है, तो यह त्रिज्या हम मान लेंगे R1 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी R2। तो इससे ये काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर C1 बट्टे C2 बराबर R1 बट्टे R2। ये एक फॉर्मूला है। इससे ये सिद्ध होता है कि जिस गोले की त्रिज्या अधिक होगी उसकी धारिता उतनी अधिक होती है। त्रिज्या अधिक होगी तो धारिता अधिक होगी। ये पहले भी बताया था हमने धारिता वाले में कि चालक की धारिता क्षेत्रफल पर और आकार पर निर्भर करती है। तो त्रिज्या अधिक होगी तो उसका आकार भी अधिक होगा, आकार अधिक होगा तो उसकी धारिता भी अधिक होगी, और धारिता अधिक होगी तो उसमें आवेश ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें संग्रहित हो सकता है। तो धारिता अधिक होगी तो उस पर आवेश भी उतना ही अधिक पहुंच सकता है, यानी उतना ही अधिक वो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कैसे होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कराएंगे ऊर्जा में हानि। क्या कराएंगे, ऊर्जा में हानि। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इधर वाला ये साफ करते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्जा में हानि, इसका कोई काम नहीं है। अब चित्र से देखो, ऊर्जा का सूत्र बताया था हमने पहले, U बराबर 1/2CV²। ये पिछली वीडियो में पढ़ाया था हमने आपको। तो यहाँ से U बराबर सूत्र आ जाएगा 1/2CV² होता है, लेकिन पहले चालक की धारिता C1 है, यहाँ OB1 लेंगे। ऐसे ही ऊर्जा निकालोगे U2 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2C2 OB2²। अब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा को U से दिखा सकते हो। U बराबर हो जाएगी U1 प्लस के U2। तो U बराबर कर सकते हो, E1 का मान कितना है 1/2 C1 OV1 स्क्वायर, U2 का मान कितना है 1/2 C2 OV2 स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद में ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, देखो U1 डैश माना है हमने 1/2 C1 OV स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों के कैसे हो गए, समान हो गए। इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C2 OV स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा निकालो, कुल ऊर्जा U डैश मान लो, U डैश बराबर U1 डैश प्लस के U2 डैश। U डैश बराबर U1 डैश कितना है 1/2 C1 OV स्क्वायर और 1/2 C2 OV स्क्वायर। यहाँ से हम OV कॉमन ले सकते हैं, 1/2 अंदर बचेगा आपका C1 और C2 1/2 कॉमन ले लिया है और OV स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया। तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा इतनी है, जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा इतनी है। जब हानि निकालेंगे तो हानि के लिए हमेशा पहली वाली ऊर्जा में से और दूसरे चालकों को जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा को घटा देंगे, यानी पहले की जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी और दूसरी की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। पहले का मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा और दूसरे का मान कम होगा, तभी तो हानि होगी। जैसे आपने मोबाइल 40,000 का खरीदा है और 30,000 का बेच दिया, तो क्या होगी हानि। तो हानि कैसे निकालोगे, पहले वाले में से यानी 40,000 में से 30,000 घटा दोगे, तभी 10,000 बचेंगे और 10,000 बचेंगे, ये क्या होगी आपकी हानि। तो हानि के लिए हमेशा पहले वाले मान में से दूसरा वाला मान घटाते हैं। तो देखो ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि डेल्टा U से दिखा दूँ। पहले की ऊर्जा कितनी है U और दूसरे वाले की ऊर्जा कितनी है U डैश, यानी चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा है आपकी कुल ऊर्जा U और जब चालकों को पतली तार से जोड़ दिया है तब कुल ऊर्जा है आपकी U डैश। अब मान रख देंगे इसमें U और U डैश के। डेल्टा U बराबर U का मान कितना है 1/2 C1 OV1 स्क्वायर प्लस के 1/2 C2 OV2 स्क्वायर माइनस U डैश का मान कितना है 1/2 C1 प्लस के C2 और यहाँ है आपका OV स्क्वायर। तो ये अब इनका गोलों का कोई काम नहीं है, सही है। चित्र खत्म करते हैं, ये साफ करते हैं, इधर का ये साफ करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, आपका सूत्र आ जाएगा। तो इधर करते हैं, थोड़ा बड़ा है। डेल्टा U बराबर इस वाले पद में से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 अंदर बचेगा आपका C1 OV1 स्क्वायर प्लस के C2 OV2 स्क्वायर माइनस के 1/2 ये है C1 प्लस के C2। ये OV क्या है, उभयनिष्ठ व्यव है और उभयनिष्ठ व्यव का अभी हमने सूत्र बताया था पीछे, कितना आया था C1 OV1 प्लस के C2 OV2 बट्टे C1 प्लस के C2, ये आया था। तो इस OV के स्थान पर, इस OV के स्थान पर हम रख सकते हैं C1 OV1 प्लस के C2 OV2 बट्टे C1 प्लस के C2, यहाँ रख दो C1 OV1 प्लस के C2 OV2 बट्टे C1 प्लस के C2। डेल्टा U बराबर इस पूरे में से 1/2 क्या है, ये कॉमन है आपका, अंदर बचेगा C1 OV1 स्क्वायर प्लस के C2 OV2 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ स्क्वायर भी था, माइनस के 1/2 C1 प्लस के C2, ये स्क्वायर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं C1 OV1 प्लस के C2 OV2, इसका अलग कर देंगे स्क्वायर, और नीचे वाला पद है इसका अलग कर देंगे C1 प्लस C2 का वर्ग। इस C1 प्लस C2 से ये घात खत्म हो जाएगी। तो डेल्टा U बराबर आएगा 1/2 C1 OV1 स्क्वायर प्लस के C2 OV2 स्क्वायर माइनस इस पूरे में से हमने ये 1/2 कॉमन ले लिया था, ठीक है, ये 1/2 नहीं आएगा। अब ये 1/2 बाहर आई है, इतना ये आ गया माइनस के, हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के ये सूत्र लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये सूत्र खोल देंगे, ये पूरा पद a मानेंगे, ये वाला पूरा पद b मान लेंगे।
तो यहाँ सूत्र खोल दो डायरेक्ट, सी यानी C1 V1 का स्क्वायर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यानी पहले का वर्ग प्लस के दूसरे का वर्ग, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस के 2A, ए कितना है आपका C1 V1, V का मान कितना है C2 V2 2AB बट्टे नीचे कितना है C1 प्लस के C2। आगे देखो डेल्टा U बराबर 1/2। अब इसके नीचे हम एक मान के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका C1 प्लस के C2, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो अब C1 प्लस C2 का गुणा यहाँ करेंगे और एक का गुणा यहाँ करेंगे, क्या होगा C1 प्लस C2 हमने क्या ले लिया एलसीएम। तो अब C1 प्लस C2 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 का पहले इस वाले पूरे पद में, फिर इसके बाद में C2 का इस वाले में, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं ठीक है। C1 का इस पहले तो चलो लिख दो ये C1 प्लस C2 और यहाँ आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस के C2 V2 स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2, इसका अंदर गुणा करेंगे। अब डेल्टा U बराबर 1/2 C1 का गुणा जब इसमें अंदर गुणाएंगे करेंगे मल्टीप्लाई इसका तो ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर और ये V1 स्क्वायर प्लस इसका करोगे C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब C2 का करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इस वाले का इसमें करोगे तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस ये लिख दो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2 बट्टे C1 प्लस के C2। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये प्लस का है और C1 V1 स्क्वायर ये माइनस का है, काट देंगे। C2 V2 स्क्वायर ये प्लस का है, C2 V2 स्क्वायर ये माइनस का है, काट देंगे। इधर देखते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 अंदर क्या बचेगा इसके C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस के 2 C1 C2 V1 V2 माइनस के 2 C1 C2 V1 V2 पूरे के बट्टे हैं C1 प्लस के C2 ये वाला ठीक है। अब इस पूरे में से ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है, ये आपका कॉमन है C1 C2 और C1 C2 तो यहाँ कॉमन आएगा C1 C2, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर प्लस के V1 स्क्वायर माइनस के 2 V1 V2 बट्टे C1 प्लस के C2। ये सूत्र बन रहा है आपका A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ऐसा A माइनस B का होल स्क्वायर से ही कर दोगे। ये देखो एक का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ C1 C2 रखो, ये दो नीचे आ जाएंगे 2 C1 प्लस के C2। अब ये ऊपर बन जाएगा आपका V2 माइनस B1 का स्क्वायर या B1 माइनस B2 का स्क्वायर। तो डेल्टा U बराबर आएगा C1 C2 V2 माइनस के V1 का स्क्वायर बट्टे 2 C1 प्लस के C2। यही है ऊर्जा में हानि का सूत्र, मात्रक होता है जूल। यहाँ हम V2 माइनस B1 के स्क्वायर की जगह हम B1 माइनस B2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। जैसे 4 माइनस 2 का वर्ग करोगे तो 4 में से 2 हटाओगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, या 2 माइनस 4 का वर्ग करोगे तो 4 में से 2 हटाओगे माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये संख्या किस में आएगी वर्ग प्लस में आएगा। चाहे B1 माइनस B2 कर दो या B2 माइनस B1 कर देंगे, फिर भी जो वर्ग करके जो मान आएगा वो कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, तो ये आपकी ऊर्जा में हानि हो गई, तो इसका एक बार रिवाइज और कर लेना।